अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि गत्ते वाला डिस्टेंपर कैसे बनाया जाता है, इसकी छोटी फैक्ट्री कैसे लगाई जा सकती है, ये हमें कितने में पड़ता है, कितने में बिकता है और इसकी छोटी सी फैक्ट्री लगाने के ऊपर मुकम्मल कीमत कितनी लग सकती है। इसमें हम कुछ दुकानदारों के इंटरव्यूज़ शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नफ़ा व नुकसान क्या होता है। 45 किलो आम सादा ज़मीनी पानी वज़न करके मशीन के अंदर डाल रहे हैं। 600 ग्राम पानी में 600 ग्राम कास्टक पतरी मिक्स करके इसी ड्रम में डाल रहे हैं। 4 किलो स्टार्च यानी कपड़ों वाला माया वज़न करके ड्रम में डाल दिया है। पानी में कास्टक पतरी और स्टार्च डालने से ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड बन गया है। अब इसके अंदर फार्मलीन वज़न करके 500 ग्राम डाल दिया है। शुरू में 45 किलो पानी डाला था, अब 50 किलो मज़ीद पानी वज़न करके इसी ड्रम में शामिल कर रहे हैं। वज़न करके 100 ग्राम अमोनिया लिक्विड शामिल कर दिया है। 400 मैश वाली वैरायटी 200 किलोग्राम वज़न करके ड्रम में डाल रहे हैं। CMC पाउडर वज़न करके आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर ड्रम के अंदर शामिल कर रहे हैं। BP26 BP26 लिक्विड 4 किलो डाल दिया। लेमन खुशबू 50 ग्राम डाल रहे हैं। 25 मिनट मिक्सिंग के बाद मशीन बंद करके डब्बों के अंदर मैनुअल कंडे के ज़रिए हम डब्बों में डिस्टेंपर भर रहे हैं। गत्ते के अंदर मौजूद शापर को गांठ दे रहे हैं ताकि मटीरियल इधर उधर ज़ाय ना हो और पैकिंग टेप लगाकर कार्टन को बंद कर दिया है ताकि महफूज रहे। लें जी, हमारा गत्ते वाला यानी कार्टन वाला डिस्टेंपर बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। चंद दुकानदारों के इंटरव्यूज शामिल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस डिस्टेंपर को बेचते कितने में है, और अगले मरहले में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें ये डिस्टेंपर कितने में पड़ता है। ये एक पीरोवाल मेन रोड पर दुकान है, तो इनसे जानते हैं रेट क्या है। गुफार भाई, ये गत्ता आपको कितने का मिलता है? सर ये जो शील्ड का गत्ता है 350 रुपये का मुझे मिल रहा है। 20 रुपये इसमें कास्ट पड़ जाती है, किराया कास्ट मतलब किराया वगैरह। किराया वगैरह। तो ये 370 का आपको पड़ा। जी, और फरोख्त कितने का है? 400 रुपये का। और साथ वाला ये 250 की खरीद होती है, 20 रुपये से 250 में खरीद है जी, और 20 रुपए किराया लग जाता है। किराया लग गया 270 में हुआ। 270। फरोख्त कितने का? 300 रुपये का सेल। 300 का सेल। एक और शॉपकीपर से पूछते हैं कि वो कितने में फरोख्त करते हैं। इरशाद भाई, ये वाला गत्ता कितने का मिल रहा है? ये 280 रुपये का। और फरोख्त कितने का है? 320 रुपये का। और ये साथ वाला कितने का मिल रहा है? 530 रुपये का। पहुंच। जी। और फरोख्त कितने का? 580 रुपये का। तो चलिए एक तीसरे दुकानदार से भी पूछ ही लेते हैं। अवैस भाई, डिस्टेंपर का डब्बा कितने का मिल रहा है आपको? 315 रुपये का पहुँच। और फरोख्त कितने का करें? 350। 350। सेल्समैन का इंटरव्यू शामिल करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें ये डिस्टेंपर तैयार होकर आखिर पड़ता कितने में है। ज़मीनी पानी हमने लिया है 45 लीटर और इसकी कीमत इलेक्ट्रिसिटी में शामिल की है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा या कास्टिक पतरी भी कहा जाता है, ये 600 ग्राम हमने लिया है। 200 रुपये किलो इसका रेट है, 120 रुपये में पड़ता है। उसके बाद स्टार्च लिया है, जिसको हम कपड़ों में डालने वाला माया भी कहते हैं, 4 किलो 132.5 रुपये फ़ी किलो है, 530 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट बनती है। फॉर्मलिन हमने ली है आधा किलो, 100 केजी 100 रुपये पर केजी इसका रेट है, तो ये 50 रुपये में पड़ती है। उसके बाद फिर हमने पानी लिया है 50 लीटर, जिसकी कीमत इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में डाली है। अमोनिया लिक्विड हमने डाला है इसमें 100 ग्राम और इसकी रेट जो है वो 100 रुपये पर केजी है, 10 रुपये का ये है।
कैल्शियम कार्बोनेट 400 मैश साइज वाला, जिसको वैरायटी या ब्राइटी भी कहा जाता है, ये 200 केजी हमने ली है। 10 रुपए फी किलो इसका रेट है। ये 2000 रुपए में पड़ी है। CMC पाउडर, जो कि बेकरी आइटम भी है, ये मटेरियल्स को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने 600 ग्राम डाला है। 1600 रुपए किलो है, तो 960 रुपए का ये। उसके बाद हमने इसमें BP26 BP26 पानी के अंदर डिज़ोल्व करके टोटल 4 किलो बनाई है। ये लिक्विड का रेट 130 रुपए पर केजी बनता है। 1 किलो BP26 पाउडर हो तो उससे 10 लीटर ये बन जाता है। 130 रुपए पर केजी के हिसाब से 520 रुपए का ये डाला है। खुशबू हमने 50 ग्राम डाली, 1200 रुपये किलो है, तो 60 रुपए की ये है। टोटल वॉल्यूम 304.85 किलो है। 4250 रुपए का ये बैच है। पर केजी हमें 13.94 रुपए पड़ती है। 11 किलो एक बॉक्स यानी डब्बे के अंदर आता है, तो 153 रुपए और 35 पैसे का मटेरियल है जो एक डब्बे में आता है। खाली डब्बा और अंदर वाला पॉलीथीन बैग, ये दोनों 60 रुपए के हैं। रॉ मटेरियल का किराया, लेबर, बिजली और इलेक्ट्रिसिटी, ये एक कार्टन के ऊपर 17 रुपए के पड़ते हैं। तो टोटल कॉस्ट पर कार्टन एक्स फैक्ट्री रेट 230 रुपए 35 पैसे है, यानी 231 रुपए का एक गत्ता या एक कार्टन हमें तैयार होके अपने कारखाने या फैक्ट्री में पड़ता है। हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं सैमन ब्रदर्स से। www.salmonbrothers.pk। इनकी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। अगर आपका दिल माने तो आप भी इनसे मंगवा सकते हैं, वरना मार्केट के अंदर बहुत सारे वेंडर्स मौजूद हैं, आप उनसे ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी के रेफरेंसेस देता हूं तो उनके लेन देन की जिम्मेदारी आप पर होती है। बिजनेस स्टॉक्स या मैं, हमारा इदारा इसका गारंटर या ज़मानती नहीं होता। सिर्फ ये बता दिया कि हम इनसे लेते हैं, अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनके ऑफिसेज लाहौर और मुल्तान के अंदर मौजूद हैं। एक छोटी फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या अखराजात आते हैं और कितने पैसों में हम ये काम शुरू कर सकते हैं, ये जानने से पहले एक सेल्समैन का इंटरव्यू शामिल करते हैं जो अरसे 6 साल से मोटरसाइकिल पर डिस्टेम्पर फरोख्त कर रहा है। आपका नाम क्या है? अहमद रजा जी। कितना अरसा हो गया सेल मैनी करते हुए? तकरीबन 6 साल हो गए जी। ये डब्बा यहाँ से कितने का लेते हैं आप? 300 रुपये का जी। रिक्शा आपका अपना है? जी अपना है। कितने का लिया था? 1,15,000 का जी। ये डब्बा कितने का फरोख्त करते हैं? 400 रुपये का जी। उसमें जो कैरेज का खर्चा है वो आपका है? जी अपना है जी। दुकानदार को 400 में पहुंच देते हैं। जी और दुकानदार कितने का फरोख्त करता है? 450 रुपये का जी। अभी मैंने एक दुकान पे पता किया, वो तो कह रहे कि 315 में पहुंच मिला हमें। सर जी गाँव को ऐसे ही देते हैं, दूर को इलाकों को थोड़ा अपने महंगा इलाके, देते हैं। अपने गांव को 315 में ही पहुंच जी देते हैं। जी गांव से बाहर दूर के इलाकों में 400 का जी देते हैं, और वो आगे 450 का जी। फरोख्त कर रहे हैं। 450 का। अब हम बात करेंगे कि एक कमरे में छोटी डिस्टेम्पर फैक्ट्री कैसे लगाई जा सकती है और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रॉ मटेरियल्स जो डिस्टेम्पर में इस्तेमाल होते हैं, आखिर उनके फंक्शन क्या है, वो क्यों डाले जाते हैं और वो करते क्या हैं। छोटी डिस्टेम्पर फैक्ट्री के लिए एक कमरा ही काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि वो पक्का हो। बांसों की छत वाला कमरा भी चल सकता है। फर्म रजिस्ट्रेशन पर 12,000 रुपया लगता है और ये DC ऑफिस से रजिस्टर हो जाती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपया है और इसके लिए सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए। आपके नाम के प्रिंटेड गत्ते और उसके अंदर वाला शापर 1,000 अदद 60,000 के बनते हैं। सिंगल फेज घरेलू बिजली पर चलने वाली डिस्टेम्पर मशीन जो कि 10 घंटे में 100 गत्ता या कार्टन डिस्टेम्पर बना देती है, 1.5 लाख रुपए में तैयार होती है। डिस्टेम्पर बनाने के रॉ मटेरियल्स अपने बजट के मुताबिक कम या ज़्यादा लिए जा सकते हैं, लेकिन लाख एक रुपए का मटेरियल से काम शुरू किया जा सकता है। लिक्विड्स की पैमाइश और वज़न के लिए मेजरिंग जग चाहिए। एक अदद प्लास्टिक का टब चाहिए। एक वज़न करने वाला स्केल यानी कंडा चाहिए।
एक प्लास्टिक की बाल्टी चाहिए। मशीनरी और रॉ मटेरियल को कार्गो करने के लिए बिल्टी खर्चा कमोबेश 25,000 रुपये आता है। लोकल सतह पर मार्केटिंग और प्रमोशनल मटेरियल बनाने के लिए 50,000 रुपये कमोबेश ज़रूरत पड़ती है। इन तमाम अखराजात को जमा करें तो एक कमरे में लगाए जाने वाली डिस्टेम्पर फैक्ट्री पर टोटल लागत 4,22,000 रुपये आती है। आप अपने बजट के मुताबिक छोटी, दरमियानी या बड़ी फैक्ट्री की फिजिबिलिटी स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स पर कॉल करके बिजनेस स्टॉक्स ऑफिस से बनवा सकते हैं। अगर आप डिस्टेम्पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो बिजनेस स्टॉक्स आपकी हेल्प करती है कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, रॉ मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स, मशीनरी और ट्रेनिंग में। अगर आप ट्रेनिंग बिजनेस स्टॉक्स सेंटर्स पर हासिल करना चाहते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर आप ये ट्रेनिंग वहाँ पर हासिल करना चाहते हैं जहाँ आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो कारीगर के आने जाने का किराया और 5,000 रुपया फ़ी प्रोडक्ट पर डे के हिसाब से आप अदा करेंगे तो ये फैक्ट्री आपके होम टाउन, आपके घर जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर बमा ट्रेनिंग आपको पहुँचा दी जाएगी। अभी हम बात करते हैं डब्बे वाले डिस्टेम्पर के अंदर इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स के फंक्शंस पर कि ये आखिर करते क्या हैं और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद हम इसकी सेल्स और मार्केटिंग पर बात करेंगे और आखिर में हम कंक्लूजन निकालेंगे। कास्टिक सोडा पीएच लेवल को एडजस्ट करता है। डिस्टेम्पर को दीवार पर इस्तेमाल होने के बाद तेज़ी से खुश्क होने में मदद फराहम करता है और कुछ सूरतों में बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ का हामिल है। कास्टिक सोडा फंगस से बचाव में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ख़तरनाक केमिकल है, आँखों और जिल्द के लिए नुकसानदेह है। दस्ताने, ऐनक और मास्क का इस्तेमाल लाज़म किया जाए। स्टार्च यानी माया डिस्टेम्पर को गाढ़ा करता है और दीवार पर चिपकने में मदद फराहम करता है। दीवार के ऊपर डिस्टेम्पर ज़्यादा देर तक टिक सके और रंग भी अच्छा नज़र आए, इसलिए डिस्टेम्पर में स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टेम्पर में अमोनिया कई मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, बिलखसूस पीएच को रेगुलेट करने के लिए और डिस्टेम्पर की रंगत को बहुत बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा जब डिस्टेम्पर दीवार के ऊपर कर दिया जाता है तो उसके खुश्क होने के अमल को तेज़ करने के लिए। फंगस और मोल्ड से बचाता है। इसके अलावा डिस्टेम्पर के अंदर अमोनिया गंदगी को कम करता है, इसके अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को बहुत अच्छे तरह से हल पजीर कर देता है। इसकी बू बड़ी तेज़ होती है, सांस लेने के अमल को मुतासर कर सकती है। थोड़ा फासले पर रख कर इस्तेमाल करें और मास्क, ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करें। फार्मलीन डिस्टेम्पर को ख़राब होने से बचाती है, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। फार्मलीन बैक्टीरिया और फंगस को रोकती है और डिस्टेम्पर को दीवार पर लगने के बाद खुश्क होने की रफ्तार को भी तेज़ कर देती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब डिस्टेम्पर दीवार के ऊपर बुरश के साथ किया जा रहा होता है तो बुरश के लिए बेहतर हमवारी और यकसानियत पैदा करती है, जिससे डिस्टेम्पर दीवार पर बेहतर अंदाज से लग जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे वैरायटी या ब्राइटी भी कहा जाता है, बेहतरीन फिलर है। ये सस्ता है, मज़बूत है और सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिस्टेम्पर की सतह को हमवार रखता है और इसकी फिनिशिंग को बहुत बेहतरीन कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट जितने भी रंगों के डिस्टेम्पर बनाए जाते हैं उन सब में यकसानियत पैदा कर देता है, होमोजीनियस हो जाता है। इसके अंदर मौसमों की सख्ती बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और इसकी मौजूदगी से डिस्टेम्पर की क्वालिटी देरपा हो जाती है। सीएमसी पाउडर डिस्टेम्पर को गाढ़ा करता है और ये स्टेबलाइज़र भी है। ज़्यादा देर तक क्वालिटी को बरकरार रखता है और ख़राब नहीं होने देता। इसके अलावा ब्रश या रूलर जब दीवार पर चलाए जाते हैं तो ये उनके चलने में आसानी पैदा करता है।
یکسانیت اور ہمواریت پیدا کرتا ہے اور ڈسٹیمپر کو دیوار پر لگنے کے بعد جلدی خشک کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ بیسکلی یہ ڈسٹیمپر کی پرفارمنس کو ایز اے ہول بہت بہتر کر دیتا ہے۔ PB26 بیسکلی پاؤڈر شکل میں ہوتا ہے، اس کو پانی کے اندر حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کو PVA بھی کہتے ہیں، پولی وینائل ایسیٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ 1 kg پاؤڈر میں 10 لیٹر پانی شامل کیا جاتا ہے اور اس کو چند گھنٹوں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا مکس کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بن جاتا ہے تھک لیکوڈ۔ یہ بائنڈر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ڈسٹیمپر کو دیوار کے ساتھ مضبوطی سے چپکنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ موسموں کے خلاف سخت مزاحمت پیدا کرتا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، ہر 2 موسموں میں یہ بہت بہترین ریزلٹس دیتا ہے۔ یہ خشک ہونے کے بعد لچک دار ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یہ لچک دار ہوتا ہے دیوار کے ساتھ یہ چپکنے لگتا ہے اور چٹکنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ سطح کو ہموار کرتا ہے، ڈسٹیمپر کو بالکل ملائم کر دیتا ہے۔ اس سے اس کی ڈسٹیمپر کی جو خوبصورتی ہے اور استحکام ہے، ان دونوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ نظر آتا ہے۔ ڈسٹیمپر میں خوشبو ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کاریگر کو ناگواریت کا احساس نہیں ہوتا، وہ اچھے طریقے سے جلدی جلدی اس کو مکمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے گتے والا ڈسٹیمپر بنانا سکھایا ہے، لیکن اسی چھوٹے سیٹ اپ پر آپ اور بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ویدر شیلڈ، وال پٹی، اچھے والا ڈسٹیمپر، درمیانے والا ڈسٹیمپر، ہلکے والا ڈسٹیمپر۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آپ یہ کتاب آرڈر کر سکتے ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ کیش آن ڈیلیوری سے منگوائی جا سکتی ہے، 1000 روپے میں یہ آپ کے شہر آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ آپ وہاں پہ پیسے ادا کر کے TCS آفس سے وصول کر سکتے ہیں۔ اس میں فارمولے موجود ہیں، فنکشنز موجود ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ڈسٹیمپر اور پینٹ کی فیکٹری کے بارے میں معلومات ہیں، بلکہ صابن، واشنگ پاؤڈر، جوس اور ونڈا فیکٹری کے بارے میں بھی اس کے اندر بہت اچھی معلومات درج ہیں۔ آپ سیلز مین ہیں، ڈسٹیمپر، پینٹ یا سینیٹری کی دکان چلاتے ہیں، رنگ ساز ہیں، راج مستری، راج مزدور یا ٹھیکیدار ہیں، تو یہ بزنس آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اس پروڈکٹ کی سیل بہت ہی آسان ہے۔ آپ اناڑی ہیں یا اس فیلڈ میں نئے ہیں تو آپ کو ایک تجربہ کار سیلز مین کی خدمات حاصل کرنا ہوں گی۔ بصورت دیگر آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں لوکل بزنسز اور لوکل مارکیٹ سے مطابقت رکھتی سیلز بیتی ایک ایسی گائیڈ بک ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ کیش آن ڈیلیوری کے ذریعے سیلز بیتی منگوا سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس میں دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اچھی سیل جنریٹ کرنے لگ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔